तौर पे गरीबों के लिए, छात्रों के लिए और युवाओं के लिए काम करेगी दिल्ली में बीजेपी सरकार। आज दिल्ली में आम बजट पेश हो रहा है दिल्ली वासियों के लिए, तो देखना ये होगा कि इस आम बजट में जो चुनावी वादों के समय वादे किए थे बीजेपी ने कि हम गरीबों के लिए, युवाओं के लिए और ख़ास तौर पे महिला सुरक्षा के लिए तमाम कानून बनाएंगे, तमाम सुरक्षा कानून बनाएंगे और उनको तुरंत इम्प्लीमेंट भी करेंगे। साथ ही यमुना की सफाई की जो बात कर रहे हैं, क्या वो सच में लागू हो पाती है? और यमुना अगर साफ़ हो जाती है और क्रूज चल पाता है तो वाकई बीजेपी के लिए और दुनिया वालों के लिए एक मिसाल होगी, क्योंकि जो 27 साल में नहीं हुआ है वो कैसे 3 से 6 महीने में या 1 साल में दिल्ली में होकर दिखाएगा बीजेपी सरकार में। दिल्ली में आज आम बजट पेश होने जा रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता आज दिल्ली में आम बजट पेश करेगी। मगर उसके पहले आपको एक अहम जानकारी देते हैं कि दिल्ली में 27 साल के बाद बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में परचम लहराया है और लोगों से जो वादे किए हैं उन पर खरा उतरने के लिए सीएम रेखा गुप्ता ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की है बजट से ठीक पहले, और उन्होंने लोगों से रिव्यू मांगे थे दिल्ली में क्या अपेक्षाएं हैं लोगों से। उसके लिए 3 मार्च को एक व्हाट्सएप नंबर और एक मेल आईडी जारी किया गया था, जिसके बाद इसके द्वारा उनको लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों के मैसेज और मेल्स मिले हैं। जिसके बाद रेखा गुप्ता ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दिल्ली के तमाम ऐसे छात्र हैं, तमाम ऐसे गरीब लोग हैं, तमाम ऐसे व्यवसायी हैं जो इस बजट से क्या चाहते हैं, उसके लिए हमने तमाम रिव्यू किए हैं और ये जो 10,000 से ज़्यादा उनको मैसेज और मेल मिली हैं, उनके ऊपर हमने इस बजट को तैयार किया है। आपको बता दें कि 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी ने जो परचम विधानसभा चुनाव में लहराया है और 27 साल के बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री दिल्ली में चुनकर आया है, उसके तहत कल सीएम रेखा गुप्ता ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें कुछ अहम जानकारियां दी हैं। जैसे पहली जानकारी उन्होंने दी है कि गरीबों के लिए, छात्रों के लिए और साथ ही जो युवा हैं उनके लिए इस बजट में कुछ खास होगा और दिल्ली में जो भी विकसित करना है, दिल्ली को जो भी विकास करना है, इन तीनों को सबसे ज़्यादा आगे और अहम रोल देने की बात कर रही हैं सीएम रेखा गुप्ता ने कल एक बात अहम ये बोली है कि विधानसभा सत्र भी अब पेपरलेस हो जाएगा, जिससे लाखों रुपए की बचत होगी और जो खर्च पेपर पे होता था वो ऑनलाइन रहेगा और आम लोग भी इस बजट को देख पाएंगे। आम लोग भी विधानसभा में क्या गतिविधियां हो रही हैं, क्या जानकारियों का स्प्रेड हो रहा है, वो सारी जानकारी एक दूसरे के थ्रू यानी कि ऑनलाइन के थ्रू वो देख पाएंगी। आपको बता दें कि रेखा गुप्ता ने ये भी जानकारी दी है कि आज खीर खिलाकर विधानसभा सत्र में जो बजट सत्र की शुरुआत होगी वो की जाएगी और अहम लोग जो बजट से जुड़े हैं उनको खीर खिलाया जाएगा और मुंह मीठा करके विधानसभा सत्र में आम बजट की जो शुरुआत है वो की जाएगी। मगर बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से रेखा गुप्ता ने कहा था कि चुनावी मुद्दे उनके रहे हैं कि यमुना की सफाई रही है, गरीबों का सुधार करना है, दिल्ली में जो खराब व्यवस्थाएं हैं उनको ठीक करना है, भ्रष्टाचार को मिटाना है, आखिर उसके लिए किस तरह से योजनाएं बनाई जाएंगी और जो तमाम सुविधाएं दिल्ली वाले लोगों को मिल रही हैं उसमें किस तरह से इजाफा किया जाएगा और साथ ही छात्रों को, युवाओं को और गरीबों को किस तरह से उनका स्तर बढ़ाया जाएगा, इसकी बात तो रेखा गुप्ता कर रही हैं। मगर देखना ये होगा कि कहीं ये चुनावी वादे हवाई ना हो जाएं, क्योंकि यमुना की सफाई एक बहुत बड़ा टास्क है दिल्ली सरकार के लिए कि अगर वो दिल्ली में यमुना की सफाई कर देते हैं और क्रूज चलाने की भी बात चल रही है, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो वाकई दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी होगी और एक ये मिसाल पेश करेगी बीजेपी कि 27 साल से गैर बीजेपी मुख्यमंत्री दिल्ली में थे, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों, उन्होंने क्या ऐसा कुछ नहीं किया है कि जो यमुना की सफाई नहीं हुई है। और अब बीजेपी ने आकर 3 से 6 महीने में ऐसा क्या चमत्कार कर दिया कि दिल्ली में क्रूज चलने लगे हैं और यमुना की सफाई हो गई है। सहयोगी प्रियंका के साथ इनसाइड कंट्री न्यूज़ हिंदी के लिए दिल्ली से सौरभ निगम।